गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बेटा। आज हम 10th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। 10th क्लास के मैथ्स के टॉपिक देखिए, जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये बेटा आपका प्रीवियस लेक्चर था जो आप लोगों ने देख भी लिया होगा और जो आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक ऐसा बचा है जिसमें हमने एचसीएफ और एल्शियम की दोनों की ही टॉपिक वाइज डिस्कशन किया था, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि दोबारा से डिस्कस होना चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को आप बता दीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा अपना वो रेशनल नंबर रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा आपका वो रेशनल नंबर रहेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कैसा होता है। तो रेशनल नंबर पे आने से पहले बेटा आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा कि नेचुरल नंबर आपका क्या होता है। तो बेटा नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर आपके कौन से नंबर होते हैं? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते कितने तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे ही इनको सबको क्या कहते हैं? ये जो काउंटिंग नंबर आपके हैं इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं बेटा। फिर आपका आता है बेटा कौन सा? फिर आपका होल नंबर आता है। कि आपके होल नंबर कौन से होते हैं बेटा? आपके होल नंबर होते हैं, अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 और n कर दूं, n का मतलब यहाँ पे है नेचुरल नंबर से, n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर से। देखिए 0 और ऐड कर दूं, अगर नेचुरल नंबर के आगे अगर मैं 0 और ऐड कर देता हूँ बेटा तो वो क्या बन जाएंगे आपके? वो आपके सब होल नंबर बन जाएंगे। 0 1 2 3 4 और चलते चलते इन्फिनिटी तक। तो ये आपके क्या बन जाएंगे बेटा? ये आपके होल नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका नंबर आता है बेटा वो इंटीजर नंबर आता है। इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है कि नंबर एक्चुअल में होते कितने हैं और किस नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इंटीजर नंबर आपका क्या होता है? इंटीजर नंबर आपका नेगेटिव काउंटिंग भी होती है, नेगेटिव काउंटिंग, और आपकी जो पॉजिटिव काउंटिंग है वो भी होती है। दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ काउंटिंग। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके बेटा आपका नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ऐसे ही नंबर चलता जाएगा बेटा इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? आपके इंटीजर नंबर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट जो नंबर आता है बेटा वो आपका आता है रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं बेटा। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर आपका होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म, आपने पढ़े भी होंगे P by Q की फॉर्म में। द नंबर इन द फॉर्म P by Q where P and Q are where P and Q are integers एंड एक कंडीशन इसमें आती है बेटा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मैं इसका रीजन भी आपको समझाऊंगा कि Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो P बाई 0 हो जाएगा, P बाई 0 हो जाएगा। और किसी भी टर्म के डिवाइडेड बाई 0 बेटा क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है बेटा। या इन्फिनिटी कहें या नॉट डिफाइंड कहें, कि उसका भी पता नहीं है, नॉट डिफाइंड है, वो डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए मैंने कंडीशन लिखी है कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? 0 नहीं होनी चाहिए। आप देखिए रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब देखिए ये इस टाइप का नंबर है तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, तो बेटा रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है आपका रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको आप नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। दो टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं बेटा आपके मैथ्स में। आपके दो टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका रिपीटेटिंग। तो बेटा टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? वो रेशनल नंबर जो पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद टर्मिनेट हो जाए। लाइक मैं 1/5 लिखता हूँ बेटा,
1/5 लिखूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 0.2 आएगा। इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0.2 आएगा बेटा। यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ 1/3, अगर मैं 1/3 लिखता हूँ बेटा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 0.3333333। ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग नंबर है। ये कौन सा नंबर है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, चलता जाएगा ये ऐसे 3 के ऊपर चलता जाएगा। तो इस नंबर को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, इस नंबर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, जो डिजिट्स रिपीट हो रही है उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया बेटा, जो डिजिट्स आपके बार बार रिपीट हो रही है उनके ऊपर मैंने आपका बार लगा दिया, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि ये 3 जो है आपका, अब ये क्या हो रहा है बेटा, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई 3 चीज। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फाइंड आउट करते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कि आपका कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नंबर रिपीटेटिंग होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है, कि कौन सा नंबर तो टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नंबर आपका रिपीटेटिंग होगा। मैं मान के चलता हूं कि मेरा नंबर जो रेशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में है। लेट आवर रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं कि इफ q इज इक्वल टू 2 raised to power m into 5 raised to power n। देखिए इस कंसेप्ट को मैं आपको बताऊं भीगा कि मैंने 2 raised to power m और 5 raised to power n क्यों लिया। फॉर some known negative integer m and n, then p/q is terminating decimal, then p/q is terminating decimal। समझ में आ गई बात। पहला क्या कहा कि मेरा नंबर आपका किस फॉर्म में है बेटा, p/q की फॉर्म में है। तो मैंने कहा कि अगर q की वैल्यू 2 raised to power m इंटू मतलब अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो कहीं पे भी आपने क्या देखना है, फैक्टर देखने, प्राइम फैक्टर, कि इस नंबर के 2 और 5 प्राइम फैक्टर है कि नहीं। दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए बेटा, 2 और 5 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। अगर इस नंबर के 2 और 5 प्राइम फैक्टर हैं तो ये नंबर आप क्या कहेंगे कि ये नंबर किस टाइप का बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर है। सेकेंड, इफ q is not equal to 2 raised to power m into 5 raised to power n, then p/q is non-terminating repeating decimal। इतनी बात समझ में आई बेटा, इतनी जो टॉपिक अब तक हो गया वो समझ में आया आपको। बच्चों देखो बहुत आसान है, मैं चीज़ों को जीरो से लेके चल रहा हूँ, मैं चीज़ों को बिल्कुल जीरो से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए ये चीज़ तो मेरे को आती थी बेटा, इसमें भी कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो आप चीज़ों को नई समझ के सीखें, आप जो भी टॉपिक आपका चलता है उसको नया समझ के सीखें, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, राइट द number of zeros in the AND of a number, whose prime factorization is प्राइम फैक्टराइजेशन दे दी बेटा 2 raised to power आपको दे दी 2 इंटू 5 raised to power दे दी आपको 3 इंटू 3 raised to power दे दी बेटा 2 इंटू 17। आपसे कह रहा है कि इस नंबर में ये कितना भी नंबर होगा आप कैलकुलेट कर लेना इसको, इस नंबर में नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी। तो देखिए मैं इस कंसेप्ट को एक बार आपको क्लियर करवा ही देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 10। 2 इंटू 5 कितना होता है बेटा, 10 होता है। एक बात आपने लोगों ने याद रखनी है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको काम आएगी, कि जीरो हमेशा 2 और 5 से मिलके ही बनती है। आप देखिए 3 इंटू 4 कर लीजिए कितना बनेगा, 12 बनेगा। आप 6 इंटू 2 कर लीजिए 12 बनेगा। आप 2 इंटू 3 कर लीजिए कितना बनेगा, 6 बनेगा। आप 2 इंटू 4 कर लीजिए कितना बनेगा बेटा, 8 बनेगा। आप 5 इंटू 6 कर लीजिए कितना बनेगा, 30 बनेगा।
लेकिन एक चीज आप देखना, 5 इंटू 6 में 30 आ रहा बेटा। तो देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे कि 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं मैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 हो गए, मतलब एक बार क्या आ रहा है 5 इंटू 2 आ रहा है, 5 इंटू 2 आ रहा है मतलब 1 0, 5 इंटू 2 एक बार आ रहा है तो मतलब 1 0। समझ में आ गई बात। अगर 5 और 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ एक बार है बेटा तो आपने क्या कहना कि सिर्फ 1 0 आएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। अगर मैं कहता हूं आपसे 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो आप कहना कि यहाँ पे 2 जीरो आएंगी नंबर के सामने। कितनी जीरो आएंगी बेटा? नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 2 होंगी। अगर मैं कहूं कि 25 इंटू 2 रेज टू पावर 24, अब कितनी जीरो आएंगी बेटा? तो आप क्या कहोगे? 5 इंटू 5 रेज टू पावर 24 इंटू 2 रेज टू पावर 24, ऐसा ही तो कहेंगे। अब देखिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कितनी पावर्स में? 24 पावर्स में। तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी बेटा? नंबर ऑफ जीरो 24 आएंगी बेटा। तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ जीरोस आपका 5 और 2 डिसाइड करते हैं। आपका 2 और 5 का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो जीरो आएंगे बेटा, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो जीरो नहीं आएंगी। जैसे कि मैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये कहता, अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा होता और आपसे पूछ रहा होता कि नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, देखिए कहीं पे 2 है, कहीं पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। इसके अगर प्राइम फैक्टर करूं तो कोई फैक्टर नहीं है इसका प्राइम फैक्टर। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है, इनके भी प्राइम फैक्टर मोर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए सीधी सीधी बात कहेंगे आप कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? एक भी नहीं होगी। नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगी, नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगी, एक भी जीरो नहीं आएगी इस सॉल्यूशन में। अब आपको कैसे पता चला कि इसमें जीरो नहीं आएगी बेटा? सिंपल, आपके पास 2 इंटू 5 नहीं है। 2 इंटू 5 नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं आएगा बेटा? जीरो नहीं आएगा। समझ गए बात? अब देखिए अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। 2 का स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अपने वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। बेटा बहुत काम आता है ये नंबर ऑफ जीरोस वाला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस एक्सपेक्ट से लगाएं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपेक्ट से लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। देखिए 2 रेज टू पावर 2 इंटू, मैं ऐसा कर सकता हूं इसको 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। आपको पता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n कितना हो जाता है बेटा? a की पावर m प्लस n हो जाता है। आपको पता होगा ये बात। ठीक है, तो ये टॉपिक भी ठीक है, यहां पे भी ठीक कर दिया मैंने। इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या बनाती है बेटा? आपको पता है जीरो बनाती है। ये दोनों टर्म क्या बनाती है? जीरो बनाती है। अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी? यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी बेटा? यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी? देखिए 2 इंटू 5, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 इंटू 5 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। वही तो बात हुई, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, एक जीरो यहाँ से आएगी, एक जीरो यहाँ से आएगी। टोटल कितनी जीरो आएंगी बेटा? टोटल 2 जीरो आएंगी। टोटल कितनी जीरो आएंगी बेटा? टोटल 2 जीरो आएंगे आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर छोटी सी आपको टॉपिक समझ में आ गया, थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया, तो आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। देखिए फाइंड आफ्टर हाउ मच places of decimal, the decimal form of number, the decimal form of a number, नंबर दे दिया बेटा आपके सामने 27 बाय क्या नंबर दिया आपके सामने? 2 की क्यूब इंटू 5 का 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये नंबर दे दिया आपके सामने। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है बेटा? आपसे कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करना है इसको, कि कितने डेसिमल बाद विल टर्मिनेट, कि कितने डेसिमल बाद कितने डेसिमल पॉइंट लगेंगे इसमें कितने डेसिमल पॉइंट लगेंगे। देखिए आपको एक चीज तो साफ साफ दिख रही है बेटा, नीचे वाली टर्म बड़ी है, ऊपर वाली टर्म छोटी है, तो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा बेटा वो किस में आएगा? वो डेसिमल नंबर्स में आएगा। अब वो किस में आएगा बेटा? डेसिमल में आएगा।
और डेसिमल भी कौन सा होगा, अगर 2 और 5 आपको मिल रहे हैं तो डेसिमल भी कौन सा होगा बेटा, डेसिमल भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अभी बताया मैंने तो कौन सा डेसिमल होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 27 अपॉन, देखिए 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, इंटू 5 लिख सकता हूँ। अरे 5 को मैंने अलग कर दिया, 5 की 4 को मैंने अलग कर दिया, एक 5 की क्यूब बना दी, एक 5 अलग लिख दिया। इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है। ये कितने के ऊपर चला जाएगा बेटा, 3 के ऊपर चला जाएगा। कितना रिजल्ट आ जाएगा बेटा, 3 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 5, यही होगा। आप देखिए 3 और 5, 3 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, आई मीन 5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए करते हैं, क्या बनेगा बेटा, 0.6 बनेगा। अरे 0.6 बनेगा ना। अब 2 का क्यूब और 5 का क्यूब तो बची हुआ है, ये तो बचा ही हुआ है, इसका मतलब ये क्या बना 0.6। अब यहाँ पे कितनी जीरो बनी, नीचे कितनी जीरो, 1 2 और 3 जीरो है नीचे। नीचे कितनी जीरो है, देखिए 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब, कितनी जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो और नीचे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो और लगा दो और ये 6 लिख दो। अब कितने डेसिमल पे एक्सपेंड हुआ नंबर, आपने क्या करना है कि 4 डेसिमल पे एक्सपेंड हुआ है नंबर आपका। कितने डेसिमल पे, 4 डेसिमल पे आपका नंबर एक्सपेंड हुआ है। समझ में आ रहा है बेटे टॉपिक? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना बेटा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करते रहना चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो आज बेटा इतना ही पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। तो इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के लिए मैं सूरज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो कल नए क्वेश्चंस लेंगे हम, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।